Good morning student. Today we will start exercise 13.5. In this exercise we will discuss about the volume of cube and cuboid. Okay, in the first question we have given that measurement of matchbox 4 cm into 2.5 cm into 1.5 cm. That means it is the length, breadth and height of the matchbox. Length of L of matchbox, length of matchbox means L is 4 cm and breadth is 2.5 cm and height is 1.5 cm. What will be the volume of packet containing a 12 such boxes? Means ऐसे 12 boxes का कितना वेट होगा? दैट मीन्स सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले 1 का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, जितना आएगा उसको 12 से क्या कर देंगे हम बेटा, मल्टीप्लाई. नाउ वी नो दैट मैच बॉक्स की शेप क्या होती है, क्यूबॉइड शेप का होता है. सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच. आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा हुआ है. ओके बच्चा. सो वॉल्यूम ऑफ मैच बॉक्स इज इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच. That is 4 into 2.5 multiply 1.5. 25 4 सा 100. 100 को 15 से मल्टीप्लाई करोगे. That means कितना आ जाएगा हमारे पास, 2.5 की 4 से मल्टीप्लाई की, that is 10 आ गया. 10.0 आ जाएगा 100 का, that means 10 मल्टीप्लाई 1.5. 15 10 सा 150. ओके, तो डेसिमल्स लगाया, दैट मीन्स 15 सेंटीमीटर क्यूब. दिस इज अवर आंसर. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ हमारा 1 मैच बॉक्स का तो ये आ गया. हमें फाइंड आउट कितना करना है, 12 का. सो वॉल्यूम ऑफ 12 सच मैच बॉक्सेस इज इक्वल टू 15 इंटू 12. 15 को 12 से 12 5 सा 60, carry 6, 12 1 से 12, 12 और 6 80. 180 centimeter cube is our answer of the 12 match boxes का वॉल्यूम है. Understand? Now move to the question number 2. Now second question, that will be very easy. We have given that in second question, water tank, the shape of cuboid, L is 6 meter and breadth is 5 meter and height is 4.5 meter. How many liters of water can we hold? इसमें कितना वाटर हो सकता है? That means हम निकालेंगे वॉल्यूम, उस कैपेसिटी ऑफ टैंक की. जो हमारा टैंक है वाटर टैंक, उसकी कैपेसिटी निकालनी है. दैट मीन्स वॉल्यूम निकालना है. L इंटू बी इंटू एल. 6 इंटू 5 इंटू 4.5. ओके बच्चा. सो 6 5 सा 30. 30 इंटू 40.5, दैट मीन्स 45 को 3 से मल्टीप्लाई करो. 45 3 सा कितना होता है हमारे पास, 135. 135 0 का 0 कैरी लगाया, 135 आ गया. दैट मीन्स 135 मीटर क्यूब. नाउ वी हैव टू आंसर, फाइंड द आंसर इन लीटर. वी नो दैट 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, 1000 लीटर. ओके बच्चा. सो 135 मीटर क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, 135 इंटू 1000, इट बिकम्स 135,000 लीटर. इट इज द कैपेसिटी ऑफ द वाटर. ओके. नाउ नेक्स्ट थर्ड वन क्वेश्चन. थर्ड वन इज दैट a cuboid vessel is length is 10 meter, wide is 8 meter. How much height? Height कितनी होगी when its volume is given to us? Volume हमें पता है, we have given बेटा L given है और breadth given है 8. Height नहीं पता, but volume is given to us. We have in a given 380 meter cube. देखो सभी यूनिट सेम है क्योंकि लेंथ भी मीटर में है, ब्रेथ भी मीटर में है. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाएंगे बेटा. दैट मींस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, ये सेम L इंटू बी इंटू एच. L इंटू बी इंटू एच. 380 इज इक्वल टू 10 इंटू 8
मीन्स 380 अपॉन मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू x, 0 से 0 कैंसिल, 38 की 8 से डिवाइड कर दो, ओके, सो यू गेट अ आंसर, ओके। सॉल्व दिस, 38 अपॉन 8 को आपने डिवाइड करना है और आंसर जो आएगा हमारा यूनिट है 1 लेंथ है, दैट मीन्स इन मीटर में आएगा, ओके, यू हैव टू डू इट, ओके। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4th। नाउ बेटा इन क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द कॉस्ट ऑफ डिगिंग, दैट मीन्स एक कुआं हमने खोदना है, दैट मीन्स डिगिंग होता है हमारे पास, दैट मीन्स उसको बनाना है, डिग आउट अ क्यूबॉइड बॉक्स, पिट इज लॉन्ग 8 मीटर, broad breadth is 6 and height is deep, that means 3 meter at the rate of 3 पर मीटर क्यूब की। अगर हमने वॉल्यूम उसका 30 मीटर पर क्यूब के हिसाब से हमने वॉल्यूम निकालना है, उसकी कॉस्ट गिवन है कि कितना पैसा लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, जो हमने पिट को क्यूबॉइड बॉक्स को हमने डिग आउट करना है, पहले हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे, दैट मीन्स ये क्वेश्चन आपने खुद करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम एंड आफ्टर दैट आपने कॉस्ट पता करनी है, दैट मीन्स पर मीटर क्यूब है, एट दी रेट होता है, दैट मीन्स 1 मीटर क्यूब की जो कॉस्ट है, 1 मीटर क्यूब की कॉस्ट 30 रुपीज है, तो हमारे पास टोटल वॉल्यूम की कितनी होगी, जितना वॉल्यूम आएगा उसको हम 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देन वी गेट अ आंसर इन रुपीज, ओके। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। In question number 5, we have given that the capacity, that means volume of cuboid tank is 50,000 liter. That means volume of tank is 50,000 liter. Okay? And find the breadth पता करनी है, and length और height given है. Length of tank is given to us 2.5 meter and depth, that means height is 10 meter. Okay? ये मीटर में है, ये भी मीटर में, that means वॉल्यूम को भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी हमने पढ़ा था कि 1 मीटर क्यूब जो होता है दिस इज इक्वल टू 1000 लीटर होता है। सो लीटर को 1000 मीटर क्यूब में डिवाइड कन्वर्ट करना, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय, so this is equal to 50 meter cube आ गया बेटा वॉल्यूम, okay। now again same as it is a third question, we know that volume of cuboid is L into B into H, volume of this is 50 is equal to L कितनी है 2.5, B हमें पता नहीं है, H कितनी है 10, पॉइंट हटाया बेटा 0 50 अपॉन 25 इज इक्वल टू बी, दैट इज 2, तो ब्रेथ कितनी आ गई हमारी 2 मीटर आंसर, ओके। सो ब्रेथ ऑफ टैंक इज 2 मीटर, अंडरस्टैंड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6। In question number 6 we have given that a village having a population of 4000, कि एक विलेज की जो पॉपुलेशन है वो 4000 है, दैट मीन्स वी हैव राइट 1 by 1 टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू 4000 एंड रिक्वायर 150 लीटर वाटर पर हेड पर डे, कि 1 पर्सन को 1 पर्सन जो ईच पर्सन है, एक पर्सन 1 डे, इन 1 डे में 1 पर्सन ड्रिंक वाटर इन 1 डे कितना लेता है वो 150 लीटर लेता है, ओके। सो इट हैज अ टैंक मेजरिंग 20 मीटर 15 मीटर एंड इंटू 16 मीटर, दैट मीन्स लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ टैंक इज गिवन टू अस। लेंथ ऑफ टैंक हमें गिवन है बच्चा, दैट इज अ 20 मीटर एंड ब्रेथ गिवन है हमें 15 मीटर एंड हाइट गिवन है, दैट मीन्स डीप 6 मीटर। फॉर हाउ मेनी डेज विल द वाटर ऑफ दिस टैंक लास्ट, कि ये जो हमारा टैंक है जिसकी हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है, ये टैंक हमें 4000 जो हमारी पॉपुलेशन है उसके लिए कितने दिन तक चलेगा।
दैट मीन्स हाउ मेनी डेज में वो फिनिश हो जाएगा वो वाटर जो है टैंक में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है बेटा, सबसे पहले वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टैंक। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालो, क्या आएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ टैंक क्या होता है, L इंटू बी इंटू एल, दैट इज 20 इंटू 15 इंटू 6, 15 टू सा 30, 300 आ गया, 300 की बेटा 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 18 आ गया, 6 3 सा 18, 100 मीटर क्यूब। बट जो हमें 1 पर्सन की कैपेसिटी है वो कितनी दी हुई है, लीटर में। तो फर्स्टली वी हैव टू कन्वर्ट इन लीटर, सो दिस इज इक्वल टू 180 लीटर। ओके बच्चा, 18 लाख लीटर आ गई उसकी कैपेसिटी। नाउ टोटल पॉपुलेशन को कितना चाहिए, टोटल पॉपुलेशन रिक्वायर्ड हाउ मेनी, 4000 मल्टीप्लाई 150, क्योंकि 1 पर्सन को 150 चाहिए, मल्टीप्लाई करो, सो 1 2 3 4, 15 4 सा 60, तो 6 लाख लीटर चाहिए। तो हाउ मेनी डेज, नंबर ऑफ डेज की कितना चलेगा, नंबर ऑफ डेज कैसे फाइंड आउट करोगे बेटा आपने, दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन जो हमारी कैपेसिटी ऑफ 4000 पीपल दी आई है। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 18 लाख ओवर 6 लाख, जीरो कैंसल, 6 3 सा 80, तो 3 डेज जो है हमारा ये टैंक जो है फिनिश होएगा विद इन 3 डेज। जो हमारी टैंक रिक्वायरमेंट होएगी वो 3 डेज में कंप्लीट हो जाएगी। ओके, नाउ आई विल डिस्कस टू यू क्वेश्चन नंबर 7 का मैं जस्ट आपको हिंट दूंगी दैट यू हैव टू ट्राई इट। In 7th question we have given that a godown measurement of 40 meter into 25 into 10 meter। गोडाउन मतलब दैट मीन्स हमें पता है जैसे हमारा एक रूम है, हमने रूम लिया है, दैट इज गोडाउन, जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियल्स लोग होते हैं वो हमारे अपने सामान को ऑक्युपाई करते हैं वहां पर। दैट मीन्स गोडाउन है, मेजरमेंट गिवन है, उसकी लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है, एक रूम की शेप होती है, दैट मीन्स की वॉइड होता है, उसकी हमें फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स। एक वुडन क्रेट्स है, जैसे मान लो कि ये रूम है, इस रूम में ये क्रेट्स रखने हैं तो वो रूम फिल हो जाए तो कितने आ सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो गोडाउन्स रूम दिया हुआ है, जो स्टोर रूम होते हैं जिनको बोलते हैं, उसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज L इंटू बी इंटू एच। आफ्टर दैट जो हमने क्रेट दिया हुआ है वो भी हमारा क्यूबॉइड शेप का होता है, तो 1 क्रेट का आपको लेंथ ब्रेथ और हाइट गिवन है तो उसका वॉल्यूम निकालना है। तो नंबर ऑफ डेज कैसे निकालोगे, जो गोडाउन का वॉल्यूम है उसको आपने डिवाइड कर देना है 1 क्रेट के वॉल्यूम के साथ, तो आपके पास आ जाएगा नंबर ऑफ क्रेट। ओके, सो दिस क्वेश्चन 7th क्वेश्चन यू हैव टू ट्राई योरसेल्फ, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम देन यू विल आस्क मी। ओके, now come to the question number 8. In 8th question, a solid cube of 12 centimeter की एक क्यूब है जिसकी साइड कितनी है 12, दैट मीन्स क्यूब क्या होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, लेंथ ब्रेथ और हाइट, दैट मीन्स 12। ओके, इट इज कट इनटू 8 क्यूब्स। इस 12 सेंटीमीटर वाले क्यूब को 8 छोटे छोटे क्यूब्स में काटा जाता है। There are 8 cubes like this. Okay बच्चा? What will be the side of new? Obvious है बेटा, हमें साइड में गिवन कि न्यू जो क्यूब है उसकी साइड पता करनी है, दैट मीन्स उसकी एज की लेंथ पता करनी है। दैट मीन्स वी विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस स्टेटमेंट कि जो बड़े का वॉल्यूम है वो 8 जो हमारे क्यूब्स हैं उसमें से कट आउट हुए हैं, तो उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। सो साइड ऑफ बिगर क्यूब इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अकॉर्डिंग टू अवर क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब इज इक्वल टू
वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स के इक्वल होगा, बिकॉज जो स्मॉल क्यूब्स है वो बिगर क्यूब से कट आउट हुए। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ बिगर क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, साइड की पावर 3, दैट मीन्स ए क्यूब, दैट इज 12 की क्यूब। दिस इज इक्वल टू 8। मान लो कि स्मॉल क्यूब की जो साइड है, लेट अस कर लेना है, लेट साइड ऑफ स्मॉल क्यूब इज x। 8 इंटू एक्स क्यूब आ जाएगा, कुछ फॉर्मूला विल बी सेम, दिस इज इक्वल टू अगेन साइड क्यूब। 8 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, तो 12 इंटू 12 इंटू 12 ओवर 8 इज इक्वल टू एक्स क्यूब। ओके, सो कट कर दिया 4 पे 6, 4 2 पे कट कर दिया 6, 6 6 इंटू 6 6 क्यूब हो गया। तो हम दिस इज इक्वल टू 6 क्यूब इज इक्वल टू एक्स क्यूब। Powers are equal when base are equal by the exponent and power rules. So x is 6, that means we can say that side of small cube is 6 centimeter. Okay, after that हमने क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, दैट मीन्स आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर क्यूब का निकालना है और टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल क्यूब का निकालना है। आफ्टर दैट उनको डिवाइड कर देना है, यू गेट द आंसर। ओके, रेशियो फाइंड आउट होगी। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। दिस इज वेरी वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट। Now beta question number 9, we have given that a river 3 meter wide, that means deep, sorry, height is 3 meters and wide, that means length is 40 meter and the flowing rate, जो breadth है, flowing rate है, that is 2 kilometer per hour. We have to find how much water will be fall into a sea in a minute. दैट मीन्स हमने इसको किलोमीटर को मिनट और मीटर में कन्वर्ट करना है, बिकॉज ये मीटर में यूनिट्स है। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करना है, इसको किलोमीटर को मीटर में लाना है, तो 2000 अपॉन 60 मीटर पर मिनट। ओके, सो फाइंड द वॉल्यूम L इंटू बी इंटू एच। तो L कितनी है हमारे पास, 40 इंटू 2000 अपॉन 60 मल्टीप्लाई बाय 3, 0 से 0 कैंसिल, 3 2 20, सो 20 इंटू 200 इट बिकम्स 4000 मीटर क्यूब पर मिनट। This is our answer. Now this exercise is complete. I hope you understand all the questions. Now we will discuss about the next exercise. In the next exercise, we will discuss about the volume of cylinder. Okay? Thank you so much.